अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। पहले पॉइंट लिख देता हूं फिर आपको समझाता हूं। जो अगर कोई भी एडजेक्टिव दे रखा है उसके अगर आप दा लगा देते हो तो वह बन जाता है आपका प्लूरल नाउन। और अगर दोस्तों प्लूरल नाउन बन गया इसका मतलब दा प्लस एडजेक्टिव के साथ कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। समझ आएगी बात? ये कैसे कर दिया मैंने, देखो। अगर मैं लिखता हूं रिच तो सर रिच तो किसी की विशेषता है, अमीर है वो। अगर मैं लिखता हूं पुअर तो सर पुअर तो किसी की विशेषता है, ये तो एडजेक्टिव है। लेकिन अगर आप बोलते हो ना दा रिच, अगर आप बोलते हो दा पुअर, तो ये एडजेक्टिव नहीं रहा, ये नाउन बन गया। रिच का मतलब है अमीर, दा रिच का मतलब है सारे के सारे अमीर लोग। पुअर का मतलब है गरीब, दा पुअर का मतलब है गरीब लोग। तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल नाउन बन जाता है। और हमें पता है प्लूरल नाउन के साथ कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। इसलिए दा प्लस एडजेक्टिव के साथ प्लूरल वर्ब आती है। और बच्चे इस बात का रट्टा मार लेते हैं और उनका नंबर कट जाता है, क्योंकि पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट देखो, अगर दा प्लस एडजेक्टिव आ जाए और उसके जस्ट बाद में कोई नाउन दे रखा हो तो वर्ब नाउन के अकॉर्डिंग आती है, प्लूरल मत चिपका देना, गलत हो जाएगा। अगर द एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन दे रखा हो तो वर्ब हमेशा नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। आप उसको सीधा प्लूरल मत कर देना, वो आपका गलत हो जाएगा। समझ में आई बात आपको? नोट करो, फिर मैं इसके आपको एग्जांपल कराता हूं। एग्जांपल देखो। एग्जांपल देखिए, द ऑनेस्ट is rewarded sooner or later. The rich is supporting the poor. The poor boy were bitten. The poor boy दूसरा लिख लो, वर टेकन टू द हॉस्पिटल। क्लियर है? क्लियर है? अब कर देते हैं जिसको, हम देखो फटाफट। सर दा प्लस में एडजेक्टिव प्लूरल वर्ब आएगी। सर दा प्लस में एडजेक्टिव प्लूरल वर्ब आएगी। सर दा प्लस में एडजेक्टिव के बाद में नाउन दे रखा है, नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। बॉय मतलब एक लड़का, तो यहां पे क्या आएगा? वाज आएगा। यही बात तो मैं आपको समझा रहा था कि अगर दा प्लस एडजेक्टिव के बाद नाउन हो तो अगर नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। नोट करो। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। एक होता है ईदर, एक होता है नीदर, एक होता है ईच और एक होता है वन। इन चारों के मतलब देखो। ईदर का मतलब होता है
दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। नीदर का मतलब होता है दोनों में से, दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। ईच का मतलब होता है हर एक या फिर प्रत्येक। और वन का मतलब होता है एक। वन का मतलब क्या होता है? एक या फिर कोई एक, कोई एक। अब देखो, इनका रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। इनके साथ कौन सी वर्ब आएगी आप खुद बता दोगे। पहली बात तो ये याद रखना कि ईदर और नीदर हमेशा किस कब काम आएंगे? जब दो चीजें होती है। अगर कहीं पे भी दो चीजें हैं तभी आप ईदर और नीदर लगा सकते हो, दो से ज्यादा के लिए कभी भी ईदर और नीदर नहीं लगा पाओगे। क्लियर? दो में से कोई एक, दोनों में से कोई नहीं। ईच का मतलब हर एक, प्रत्येक। वन का मतलब एक। तो सर क्या आ रहा है? या तो एक आ रहा है या फिर कोई नहीं। और मैंने आपको क्लास इस चैप्टर के बिल्कुल शुरुआत में बताया था, अगर एक चीज हो तो सिंगुलर वर्ब लगा देना, अगर कुछ ना हो तो सिंगुलर लगा देना। तो यहां पे यही तो केस बन रहे हैं, या तो एक है या कुछ है ही नहीं। तो इन सभी के साथ, इन चारों के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। इन चारों के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। रटना है ही नहीं, चीजों को बिल्कुल समझ के करना है, हमेशा के लिए याद रख पाओगे आप चीजों को। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव टू बुक्स एंड ईदर आर ऑन इंग्लिश ग्रामर। यू हैव given me two options but neither are correct. Each student are close to my heart. One of the boy is collected, थोड़ा ठीक कर देता हूं एक मिनट को। One of the boy is selected for this पोस्ट, फॉर दिस पोस्ट। क्लियर है? ये है आपके सामने इसके एग्जाम्पल। देखो अगर मैं पेपर में बैठता हूं मैं कैसे करता हूं, पूरा वाक्य नहीं पढ़ना। आई हैव टू, क्या हो गया भाई, इधर, इधर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। यू हैव गिवन मी टू ऑप्शंस बट नीदर, नीदर के साथ इज आएगा। ईच स्टूडेंट इज आएगा। वन ऑफ के बाद में इज बिल्कुल सही है, खत्म। इतनी आसान होती है। अगर आपको हर एक बात का पता होगा, जैसे मैं बता रहा हूं, मैंने हर एक बात कवर की है जो एग्जाम में आ सकती है, आप बस पढ़ते चले, नोट्स बनाते चले अपने, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। तो और डिटेल में पढ़ा देता हूं आपको। ईच आ जाए या एवरी आ जाए, इनका मतलब मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, प्रत्येक। प्रत्येक, तो ये तो हमें पता लग ही गया कि सर प्रत्येक आ गया, आखिरी में एक आ रहा है ना, तो इसका मतलब ईच और एवरी के साथ हमेशा कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ईच और एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। अब बच्चा पेपर में डर जाता है तो क्या एग्जामिनर उसके मजे लेता है? एग्जामिनर उसको 3 प्रकार से क्वेश्चन दे देगा। आपको तीनों करवा देता हूं, जितने क्वेश्चन आ सकते हैं सारे आपकी कॉपी पे पहले ही करवा देता हूं। वो एग्जामिनर क्या करेगा, ईच दे देगा या फिर एवरी दे देगा, और उसके बाद में ना नाउन दे देगा बहुत सारे, सिंगुलर नाउन, फिर दे देगा सिंगुलर नाउन, फिर दे देगा सिंगुलर नाउन। भाई वो चाहे 1000 बार दे दे नाउन, चाहे वो नाउन दे दे 1000 बार, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईच या एवरी आ गया ना, सिंगुलर वर्ब आएगी। फिर वो बच्चों के साथ खिलवाड़ क्या करेगा, वो ईच दे देगा या एवरी दे देगा, फिर कोई नाउन लगा देगा, फिर वो दोबारा ईच दे देगा या एवरी दे देगा, फिर कोई नाउन लगा देगा। ऐसे करके चाहे भाई वो 1000 बार दे दे ईच और एवरी, भाई ईच और एवरी आ गया ना, बात खत्म, सिंगुलर वर्ब आएगी। तीसरा केस वो क्या करेगा, वो आपको दोनों दे देगा, ईच एंड एवरी ऐसे लिख के दे देगा, फिर वो कोई नाउन लगा देगा, भाई जो कुछ भी दे रखा हो। मैंने क्या बोला, मैंने आपको सिर्फ एक ही बात कह दी जब, कि कहीं पे भी ईच दिख जाए, कहीं पे भी एवरी दिख जाए, तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब ही आएगी। बस आपको कंफ्यूज करने के लिए वो धक्के से ऐसे क्वेश्चन बना के देगा। मैं पेपर में बैठता हूं, मैं सिर्फ एक चीज देखता हूं, ईच एवरी, ईच ईच ईच, बस बात खत्म, सिंगुलर वर्ब, और कुछ भी नहीं। क्लियर है? नोट करो जी। अब मैं देखो आपको इसके ना एग्जाम्पल कराता हूं, आप इन क्वेश्चन को देख के डर जाओगे, क्वेश्चन बकवास है बिल्कुल। देखना ये क्वेश्चन इतने आपको भयंकर लगेंगे ना देखने में, देखना क्वेश्चन देखना, ये पेपर में आए क्वेश्चन है सारे जो मैं करवा रहा हूं। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हैव बीन अरेस्टेड। हेलो, हेलो, जी सर जी नमस्कार।
और एग्जांपल देखते हैं क्या क्या है इसके। दूसरा एग्जांपल देखो, एवरी बॉय कॉमा गर्ल मैन women has to attend this party, to attend this party। चलिए जी नेक्स्ट, each teacher and each student is responsible for this mishap। मिसहैप मतलब कोई दुर्घटना हो गई होगी। नेक्स्ट, ईच एंड एवरी मेंबर लव हिज चिल्ड्रन। ईच सिटी एंड कंट्री have to be cleaned at any cost। क्लियर है बात? चलिए पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल और ये पांचवा एग्जाम्पल। बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं, एक मिनट में उनको सोल्व कर देंगे। सर एवरी दिख गया मेरे को, तो सिंगुलर वर्ब कर दो ना। एवरी दिख गया मेरे को, सिंगुलर वर्ब बिल्कुल सही है। ईच दिख गया मेरे को, इज बिल्कुल सही है। ईच आ गया, एवरी आ गया, तो सर लफ्ज आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। ईच आ गया, सर हैव की जगह यहाँ पे है जाएगा, बात खत्म। मैं देखो आगे पूरा सेंटेंस पढ़ भी नहीं रहा, क्यों ही पढ़ना है। मैंने क्या बोला था, एवरी आ जाए कहीं पे, ईच आ जाए, चाहे एक बार दिखे चाहे मेरे को दो बार दिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्ब हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। करिए दोस्तों, नोट करिए फटाफट। आप लोग फटाफट नोट करें। चलिए जी दोस्तों, यहां तक आई होप आपने कर लिया।
आओ जी, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। 2 पॉइंट एक साथ लिखवा रहा हूं, चलिए देखिए। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। नाउन आ जाए, प्लस में कोई प्रेपोजिशन है, प्लस में कोई प्रेपोजिशन है, प्लस में फिर से कोई नाउन है। दोबारा देखिए, नाउन आ जाए, बीच में एंड आ जाए, फिर से कोई नाउन आ जाए, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पे भी सिंगुलर वर्ब आएगी और यहां पे भी सिंगुलर वर्ब आएगी। पर कंडीशन क्या है वो देखिए ध्यान से। कंडीशन क्या है? कंडीशन है, एसएससी का पेपर क्लियर करना पड़ेगा आपको, समझ आया? ये एसएससी के, ध्यान से देखो। एसएससी का मतलब ये वाला नाउन और ये वाला नाउन दोनों क्या होने चाहिए? सेम। क्या होना चाहिए? सेम। और क्या होने चाहिए? सिंगुलर। और क्या होना चाहिए? सिंगुलर। और सी का मतलब क्या है? काउंटेबल। काउंटेबल। और यहां क्या बन गया? एस एस यू। दोनों नाउन क्या होने चाहिए? सेम। दोनों नाउन क्या होने चाहिए? सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन। अगर मैं इस पूरे दोनों पॉइंट की समरी बताऊं तो मेरे सिंपल से दोस्तों, मेरे दोस्तों बात याद रखना, जब ये वाला नाउन और ये वाला नाउन, ये वाला नाउन और ये वाला नाउन दोनों सेम हो तो चीज तो एक ही हुई। मैं कहता हूं वाटर एंड वाटर, तो वाटर इधर है, वाटर इधर है, तो है तो पानी, यानी चीज तो एक की बात कर रहे हो आप। मैं कह रहा हूं गोल्ड एंड गोल्ड, तो बात तो सिर्फ सोने की हो रही है। तो जब दोनों चीजें सेम दे रखी हो और सिंगुलर हो तो यानी बात तो एक ही चीज की हो रही है, इसलिए अपन ने वर्ब कौन सी लगा दी? सिंगुलर वर्ब लगा दी। पॉइंट कुछ है ही नहीं। जब दोनों नाउन सेम है, सिंगुलर है, तो मेरे भाई बात तो एक ही चीज की हो रही है, तो सिंगुलर वर्ब लगा दो ना, बात खत्म। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। सिटीज आफ्टर cities was swept in tsunami, in tsunami। क्लियर है? और देखिए क्वेश्चंस आफ्टर क्वेश्चंस, क्वेश्चंस आफ्टर क्वेश्चंस were asked in the interview, were asked in the interview। gold and gold, gold and gold was bought during that period, during that period। खत्म, कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। गोल्ड एंड गोल्ड सर दोनों सेम ही चीजें हैं, तो यहाँ पे वाज आ गया, बिल्कुल सही है सर। यहाँ पे सिटीज नहीं, सीटी करो, क्योंकि देखो दोनों नाउन सेम दे रखे हैं ना, तो सर सिंगुलर आता है, सिटी सिटी कर दो। क्लियर है? बात बिल्कुल सही है सर। यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चन करो, क्योंकि सिंगुलर आएगा और बात भी यहाँ पे क्या आएगी? वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। खत्म। यानी सिंपल सी बात याद है, बीच में चाहे कोई प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, अगर दोनों नाउन सेम है ना तो सिंगुलर कर दो और वर्ब सिंगुलर लगा दो, बात खत्म। समझ आएगी बात? अब यहां पे क्या था? एंड है बीच में, चीजें दोनों सेम है, तो मैंने सिंगुलर वर्ब लगा दी। इसी के साथ अगला पॉइंट देखो, अभी की भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अगर यहां कोई सब्जेक्ट वन है और बीच में क्या दे रखा है? एंड। बीच में क्या है? एंड।
और फिर है सब्जेक्ट टू। अब यहां पे मेरे प्यारे दोस्तों प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि दो अलग अलग चीजें हैं, दो चीजें हो गई, अब तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। जैसे राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स, आर बेस्ट फ्रेंड्स। आ गया ना आर, क्योंकि सर राम अलग बंदा है, श्याम अलग बंदा है, अगर यहां पे दोनों सेम चीजें होती तो मैं सिंगुलर वर्ब लगा देता। क्लियर है बात? चलिए दोस्तों, यहां तक आई होप आपको सारी बातें क्लियर है। नोट करो फटाफट। क्लियर है यहां तक सारी बातें आपको? चलिए जी, एक छोटा सा पॉइंट है, अभी कवर कर देते हैं उसको। अगर कहीं पे भी आ जाए द परसेंटेज ऑफ, द परसेंटेज ऑफ, तो द परसेंटेज ऑफ के बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। वो अगर 10%, 20%, 30% है वो अलग पॉइंट है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी सिंपल याद रखना, अगर कहीं पे दे रखा है द परसेंटेज ऑफ, तो द परसेंटेज ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। एग्जांपल देखो, द परसेंटेज ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, the percentage of intelligent students are increasing day by day, day by day। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों? जितने भी आप लोग इस बैच को देख रहे हैं, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ इंग्लिश हमें समझ में आ रही है, हमारा नंबर नहीं कटेगा, आप अपने दोस्तों को भी बताएं इस बैच के बारे में, ताकि इस बैच का जो बेनिफिट है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ले पाए। ठीक है? और अपनी जो भी उनके गोल है उसको अचीव करने में जो भी इंग्लिश में रुकावट आ रही है वो उनकी दूर हो सके, आप उनको शेयर जरूर करें। और जो वोकैब का पार्ट है वो हम जल्द ही शुरू करेंगे, आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। पहले ये टॉपिक पूरा करेंगे, उसके बाद हम फिर वोकैब करेंगे। क्लियर? चलिए, क्या है ये? द परसेंटेज ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इज आएगा, क्योंकि परसेंटेज के बाद में सिंगुलर वर्ब आती है। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों? मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, और इस सेशन को आज यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको सब कुछ क्लियर है, आपने मुझे सुना, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, बाय।